हेलो फ्रेंड, आज हम लोग जानेंगे संघ एवं इसका क्षेत्र। संघ में कौन कौन से क्षेत्र आएंगे। राज्य का क्षेत्र आएंगे, यूटी के क्षेत्र, केंद्र शासित प्रदेश का क्षेत्र आएंगे, या जो भविष्य में जो राज्य या संघ में जोड़ेंगे उसके क्षेत्र आएंगे। ठीक है, तो ये तीन ही हमें कि संघ और में कौन कौन से क्षेत्र आएंगे। ठीक, इसका भाग जब समय हमारा भाग 21 के आर्टिकल 371 जोड़ा गया, जिसमें महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, कर्नाटक को क्या कहा गया, एक विशेष प्रकार का स्वरूप मिला, विशेष प्रकार का छूट मिला गया आर्टिकल 371 में। वैसे ही पश्चिमी और छठी अनुसूची में असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा को विशेष प्रकार का अधिकार मिला है, छूट मिला है। ठीक है, आर्टिकल 2 में कहा गया है कि किसी राज्य का जोड़ने का गठन, मतलब कि जो पहले से संघ में नहीं जुड़ा हुआ उसको जोड़ने की कार्यक्रम आर्टिकल 2 में उल्लेख है। आर्टिकल 3 में पुनर्गठन, मतलब कि जो राज्य है संघ में शामिल है इसका पुनर्गठन करना है। किस तरह पुनर्गठन, अगर एक राज्य से दो राज्य बनाना है, मतलब कि राज्य से राज्य बनाना है, इसके अधिकार कर सकते हैं। राज्य का विस्तार कर सकते हैं, राज्य का विस्तार घटा सकते हैं, राज्य का सीमा घटा बढ़ा सकते हैं, किसी का नाम बदल सकते हैं, ये आर्टिकल 3 के तहत हम कर सकते हैं। एक आता है बेरूबरी संघ मामला। इसमें क्या आता है, जो विभाजन हुआ था भारत पाकिस्तान का, तो पूर्वी पाकिस्तान का भाग जो आज के समय में बांग्लादेश है, उसका बेरूबरी कुछ क्षेत्र रह गया था। तो उस समय का जो नेहरू शासन काल था, तो उन्हें ये बेरूबरी बांग्लादेश को, मतलब पूर्वी पाकिस्तान को देना था। तो हमारा जो उसमें कार्यकर्ता लोग थे, तो उन्होंने कहा कि ये हमारा क्षेत्र जो आया, उन्हीं का क्षेत्र जो हमारे क्षेत्र में है, इतना सरल है। तो ये सुप्रीम कोर्ट से राय मांगा गया, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से राय मांगे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये आसान नहीं है, इसे विशेष बहुमत द्वारा दिया जाएगा। इसमें 9वां संविधान संशोधन 1960 के तहत बेरूबरी को पूर्वी पाकिस्तान को दिया गया, मतलब पाकिस्तान को दिया गया। फिर 1969 में सुप्रीम कोर्ट में कहा कि नहीं, सीमा विवाद के मामले साधारण बहुमत से भी दिया जा सकते हैं। ये इसी के तहत इनकलाब जब इंडिया और बांग्लादेश से कुछ, मतलब कि बांग्लादेश की भूमि इंडिया में रह गई और इंडिया के कुछ जगह बांग्लादेश में रह गई, तो जगह एक्सचेंज के लिए इसको इनक्लेव कहते हैं। जगह इंचेंज हुआ, तो इसमें क्या हुआ, इसमें संशोधन 100वां संशोधन हुआ 2015 में। इसमें इंडिया ने 111 जो क्षेत्र है बांग्लादेश का, यहाँ भले ये इंडिया है इस साइड, और इस साइड बांग्लादेश है, तो इसका बांग्लादेश का 111 क्षेत्र है जो इंडिया में है। यहाँ इंडिया में रहते हैं यहाँ के लोग, लेकिन इसका शासन सब बांग्लादेश करता है। और इंडिया का 51 जगह ऐसा है जो इंडिया का क्षेत्र चलता है, लेकिन वह कहाँ, बांग्लादेश में है। तो एक जगह चेंज कब हुआ, 2015 को हुआ, संविधान संशोधन को तहत। ठीक है, ये जो हमारा समझौता तो 1974 में 16 मई को हो गया था बांग्लादेश के साथ, लेकिन किसी कारणवश हम यह नहीं कर सके। जाकर 2015 100वें संविधान संशोधन द्वारा ये हमारा पार्टिसिपेट हुआ। 111 जगह जो बांग्लादेश को भारत ने दिया, और 51 जगह जो बांग्लादेश ने भारत को दिया। ठीक है, टोटल क्षेत्रफल सीमा हमसे बांग्लादेश से कितना लगता है, 4096.7 किलोमीटर। देशी रियासत, उस समय 552 देशी रियासत हैं जो पार्टी, मतलब के विभाजन के बाद 564 ऑटोमेटिक इंडिया में मिल गए, लेकिन 3 स्टेट छोड़कर हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर है, उन्होंने भी किया। कश्मीर, हैदराबाद को तो पुलिस कार्रवाई से मिला लिए, जूनागढ़ को इसमें वोट कराया गया। इसके बाद कश्मीर को
विलय पर हस्ताक्षर करा के मिलाया गया। का मतलब कि जो उस समय राज्य बने थे तो क ख ग के आधार पर बांटा गया। क उसे कहते हैं जो गवर्नर के शासन, जो मतलब ब्रिटिश प्रांत थे जो गवर्नर के शासन करते थे उसको ब्रिटिश प्रांत में वो 9 राज्य से थे। ख कौन राज्य था जो विधानमंडल और शाही शासन राज करते हैं, ऐसे भी 9 राज्य थे। ग में केंद्र शासित प्रशासन, ये मतलब कि और शाही प्रशासन मतलब कि चीफ कमिश्नर और शाही प्रशासन कंट्रोल रखते थे। ऐसा 10 राज्य थे। घ में क्या अंडमान निकोबार थे। जैसे कि का है असम बिहार, जैसे का है असम बिहार बम्बई एमपी मद्रास उड़ीसा पंजाब संयुक्त राज्य, मतलब कि इसको संयुक्त प्रांत को बाद में जाकर यूपी बदल जाता है संयुक्त प्रांत। पश्चिम बंगाल का है, ठीक है। इसी को गवर्नर द्वारा शासन किया जाता है। 9 राज्य थे, ठीक। हैदराबाद जम्मू कश्मीर मध्य भारत मैसूर पटियाला एवं पूर्वी पंजाब राजस्थान सौराष्ट्र त्रावणकोर और कोचीन, ये क्या है और है विध्य प्रदेश विधानमंडल और शाही शासन ख में था इसमें, ठीक है। ग में आता अजमेर भोपाल बिलासपुर कूच बिहार कुर्ग दिल्ली हिमाचल प्रदेश कच्छ मणिपुर त्रिपुरा। इसमें क्या है कि हाई कमिश्नर और शाही राजा मिलके इसमें राज्य करते थे ब्रिटिश प्रांत में। अंडमान और निकोबार एक अलग से प्रावधान किया गया था। लेकिन बाद में क ख ग ये हमें ये बस मानना संभव नहीं था कि ऐसे ख ख की तरफ से राज्य का विभाजन हो। तो उस समय धर आयोग और जेपी समिति बैठी। धर योग ने तो कहा कि प्रशासनिक आधार पर मतलब कि जितना तक वो कंट्रोल कर सके उतना बड़ा क्षेत्र किसी राज्य को बना दे। 1948 में कहिए और 1949 में जेपी समिति ने कहा कि नहीं, भाषा के आधार पर यह राज्य नहीं बनेगा। और यह धर समिति ने कहा भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनेगा। 1953 में आंध्र प्रदेश को सबसे पहला राज्य बनाया गया। आंध्र प्रदेश को तेलुगु से अलग करके आंध्र प्रदेश को सबसे पहला राज्य बनाया गया, क्योंकि उसमें जो 50 से 52 दिन तक जो अनशन धरना दियो बैठे हुए थे श्री रामुलु, इनका मृत्यु हो गया। इसके कारण उस समय का माहौल गर्म हो गया, जिसके कारण आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर अलग करना पड़ा पहला। तो उसी समय कहा कि नहीं, भाषा के आधार पर हम राज्य को गठित करेंगे। तो इसी के तहत फजल अली आयोग बैठाया गया। उन्होंने 1953 के फजल अली आयोग इसने नाम रखा गया। इसमें का मुखिया जो तीन सदस्य थे, 3 सदस्य का जो प्रथम सदस्य फजल अली मुखिया थे, मतलब कि उसका अध्यक्ष थे। उसमें दूसरा व्यक्ति कौन थे, KM पनिकर और HN कुजरू, ठीक है। ये देश एकता, इसमें 5 नियम रखा गया कि भाषा के आधार पर बांटा जाएगा। पहला नियम क्या था, देश की एकता एवं सुरक्षा के अनुरक्षण एवं संरक्षण हो, भाषा एवं संस्कृति एकरूपता हो, वित्तीय आर्थिक एवं प्रशासनिक तर्क हो, प्रत्येक राज्य एवं पूरे देश में लोगों के कल्याण की योजना और इसका संवर्धन हो, ठीक हो। उस समिति ने फजल अली आयोग ने कहा कि 16 स्टेट और 3 यूटी केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाए, लेकिन हमारी सरकार ने 14 राज्य और 6 यूटी प्रदेश बनाए, ठीक है। इसी समय 7वां संविधान संशोधन 1956 के करके 14 स्टेट और 6 यूटी बनाया गया। पहला राज्य आंध्र प्रदेश असम, दूसरा बिहार, तीसरा बम्बई जम्मू और कश्मीर, केरला मध्य प्रदेश मद्रास मैसूर उड़ीसा पंजाब राजस्थान यूपी पश्चिम बंगाल। केंद्र शासित अंडमान निकोबार दिल्ली हिमाचल प्रदेश लक्षद्वीप मिनिकॉय और अमीनी द्वीपी क्या एक ही है, अलग अलग द्वीप है देखिए, लेकिन इसका नाम आएगा, ठीक है। और मणिपुर त्रिपुरा पहले ही केंद्र शासित प्रदेश ही थे, ठीक है।
सो इसमें क्या किया है कि सौराष्ट्र और कच्छ को जोड़कर बम्बई बना दिया गया। इसमें कुर्ग को जोड़कर मैसूर में जोड़ दिया गया, कुर्ग को मैसूर में जोड़ दिया गया। पटियाला एवं पूर्वी पंजाब को पंजाब में मिला दिया गया, पंजाब में, और अजमेर को राजस्थान में मिला दिया गया। ठीक है, जो पहले कखा का बटे हुए थे तो बहुत सारे राज्य थे टोटल, उसको अब 16 राज्य बना दिया गया। महाराष्ट्र और गुजरात, पहला गुजरात 15वां राज्य बना 1960 में। महाराष्ट्र मतलब कि पहले वो जो था मराठी बोलने वाला को महाराष्ट्र बना दिया, जो गुजराती बोलते थे उसको गुजरात बना दिया। 15 यह राज्य बना। फिर दादर एवं नागर हवेली ये किया। 10वें संविधान संशोधन 1961 के तहत इसे यूटी बना दिया गया, यूटी बना दिया गया। फिर गोवा, दमन एवं दीप 1961 पुलिस कार्रवाई करके, इसमें भी पुलिस कार्रवाई करके ही बनाया गया था। इसमें भी पुलिस कार्रवाई करके 12वें संविधान संशोधन 1962 में इसे ले लिया गया फ्रांस से। ठीक है, फ्रांस से। इसके बाद 1962 तक ये ले लिए। इसके बाद वो सिर्फ प्रशासन करे हुए, लेकिन 1900 उसका राज्य नहीं बना है, सिर्फ उस पर आधारित राज्य के द्वारा शासन की यूटी द्वारा। इसके बाद 1987 में गोवा को 25वां राज्य बना। पुडुचेरी ये एक द्वीप समूह है, इसमें पुडुचेरी, कराईकल, माहे जन्म थे। ठीक है, इसे 1954 भारत के पास फ्रांसीसियों ने इसे दिया। इसमें 14 संविधान संशोधन करके यूटी बना। 1962 तक इसे अधिगृहित शासन हम लोग चलाएं, लेकिन इसके बाद 14 संविधान संशोधन करके इसे हम यूटी में बदल दिए। नागालैंड 16 राज्य बना। 1963 में नागा पहाड़ी और असम के बाहर त्वेंगसांग तक क्षेत्र नागालैंड बनाया गया। इसको 1963 में बनाया गया, 16वां राज्य यह बना। हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश 1966 में पंजाब से हरियाणा को अलग करके 17 राज्य बना, और चंडीगढ़ को दोनों का सेपरेट केंद्र शासित प्रदेश बनाकर दोनों की राजधानी। 1971 में हिमाचल राज्य बना, यह 18वां राज्य बना। 17वां राज्य हरियाणा बना, 18वां राज्य हिमाचल बना। ठीक है, 18वां राज्य 1971 में। मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय 1972 में मणिपुर 19वां राज्य बना, त्रिपुरा 20वां राज्य बना, मेघालय 21वां राज्य बना। सिक्किम 1947 तक जब भारत आज़ाद हो गया तो 1947 योगयाल शासन वहाँ करते थे, मतलब कि शासनकाल चलता था भाई सिक्किम में, योगयाल शासनकाल। इसके 1974 तक चला। इसके बाद वहाँ का जितना भी बाहरी सुरक्षा, विदेश मामले, ये सब भारतीय दिखता था 1974 तक। सिक्किम ने भी भारत में मिलने के लिए जागरूक हुआ, लेकिन इसे हम 35वें संविधान संशोधन संबंध राज्य दर्जा दिए, सिर्फ 35 से ये संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, इसमें हम इसका कौन से आर्टिकल के अनुच्छेद के तहत दिए? 10वें अनुच्छेद 10वें अनुसूची का 2 का के तहत इसे संबंध राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है, लेकिन इसके बाद वहाँ पर 1975 में जनमत संग्रह करके इसे भारत में मिला लिया गया। इसमें 36वें संविधान संशोधन 1975 में इसे 22वां राज्य बना दिया गया। इसी के तहत 36वें संविधान संशोधन हुआ। इसमें एक के अनुसूची 4 अनुसूची में संशोधन किए गए और 371 चा जोड़ा गया। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा। मिजोरम 23वें बना, अरुणाचल 24वां बना, गोवा 25वां राज्य बना। 1986 में मिजोरम नेशनल फ्रंट, जो मिजो नेशनल फ्रंट और भारत सरकार दोनों का हस्ताक्षर हुआ 1986 में और मिजोरम बन गया। 1972 में अरुणाचल पहले यूटी था।
यूटी था 1972 में, लेकिन अब क्या स्टेट बन गया। 1972 में यूटी बना, अब लेकिन ये स्टेट बन गया। छत्तीसगढ़ 20वां राज्य बना, उत्तराखंड 27वां, झारखंड 28वां राज्य बना 2000 में। तेलंगाना 2014 में 29वां राज्य बना। 1950 में संयुक्त प्रांत है जो कहते हैं उसको यूपी नाम बदला कब 1950 में। 1969 में मद्रास को नाम पहले था उसको तमिलनाडु किया गया। 1975 में मैसूर था उसको कर्नाटक किया गया। 1973 में लक्षद्वीप को लक्षद्वीप मेनिका एवं में अमीना द्वीप जो ये सब द्वीप था इसको लक्षद्वीप कहा गया। 1992 में दिल्ली को एनसीआर दिल्ली कहा गया। ये संशोधन किया क्यों 69वें संशोधन 1991 में किया गया। 2006 में उत्तरांचल को उत्तराखंड नाम बदल दिया गया। 2006 में पांडिचेरी को पुडुचेरी नाम दिया गया। 2011 में उड़ीसा को उड़ीसा नाम दिया गया। ठीक है, ये साधारण बहुमत से ही हमें जो संसद है नाम बदल दिया जाता है। ठीक है, इसमें क्या आता है कि 1/2 वोट चाहिए, मतलब कि आधा वोट चाहिए, और जो आधा वोट मिल जाए साधारण वोट उससे ही हमें हमारे नाम जो स्टेट का नाम है हम चेंज कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।